चौधरी के खिलाफ किसी भी समाज के दबाव में कोई गलत कार्रवाई करने का कार्य प्रशासन करेगा तो हम मंगेश चौधरी के साथ सड़कों पे संघर्ष करके इस बात का पुरजोर विरोध करेंगे। ये मेरा कहना है। बस और तो बता दी, बेटी ने सुसाइड से आत्महत्या कर ली है और पोस्टमार्टम करवाने में हमारी मदद करें। मैंने चिकित्सा प्रभारी जसवंत मीणा को फ़ोन करके निवेदन किया था कि इनकी जवान बच्ची का मामला है और तुरंत इसका पोस्टमार्टम करवा के बॉडी का निस्तारण करवा दें। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि साहब मैं अभी 15 मिनट में करवा रहा हूँ। उसके बाद करीब 8 बजे मेरे पास सूचना आती है, उसी परिवार के साहब राम जी मेघवाल के द्वारा मुझे फ़ोन किया जाता है कि साहब मेरा पोस्टमार्टम नहीं किया। फिर वो रोने लग गया तो मैंने पता रो क्यों रो, कारण क्या। तो उन्होंने कहा साहब डॉक्टर साहब ने मेरा गांव पूछा, मेरी जाति पूछी और जाति पूछने के बाद में डॉक्टर साहब सामान छोड़ के और बाहर निकले। मुझे ऐसा लगा कि मेरी जाति की वजह से पोस्टमार्टम उन्होंने कंप्लीट नहीं किया। ये बात मैंने रात को उसी समय CSC प्रभारी और थाना इंचार्ज यादव जी को मैंने बता दी और मैंने ये निवेदन बुजुर्ग से भी किया और उनसे भी किया, इस मामले को सुबह सॉर्ट आउट करें, कहीं जातीय रंग इसमें न आए। सुबह प्रशासन की नेग्लिजेंसी रही कि कम्युनिकेशन स्थापित नहीं कर पाए परिजनों और डॉक्टर्स के बीच, और जैसा कि मुझे बताया गया और मैं भगवान का कार्यक्रम बीच में छोड़ के आया, उससे मुझे पता लगा कि उन्होंने बगैर परिवार की सहमति सुबह डॉक्टरों ने पहले दिन के कागज़ों में तारीखी काट छांट करके और किया। उस बात का मैंने पुलिस प्रशासन के सामने ऐतराज़ जताया और परिवारजनों द्वारा जो लिखित परिवाद प्रशासन पुलिस प्रशासन को दिया, उसके अंदर हमने ये निवेदन किया था कि आप परिवार दर्ज करके जांच कर लें और जिन कानून सम्मत धाराओं में अगर अपराध साबित होता है तो कार्रवाई करें, अन्यथा आप FIR लगा लें। इस मुद्दे को लेकर कल क्षेत्र के नागरिकों ने, सरपंच साहब ने, सब ने थाने का घेराव किया था और उस पर शाम को जाके सहमति भी बन गई, प्रशासन से समझौता भी हो गया, लिखित में जो भी परिवाद दिया गया उसको दर्ज करके कानून सम्मत कार्रवाई का आश्वासन मिला। और आज के बाद हॉस्पिटल में होने वाले पोस्टमार्टम के लिए जो जरूरी सामान चाहिए होता है वो हॉस्पिटल प्रशासन देगा, ये लिखित समझौता हुआ। आज सुबह डॉक्टरों ने हमारे द्वारा आंदोलन के अंदर कोई गलत बात कही गई हो तो उसको लेके, जैसा कि उनका आरोप है, उन्होंने अपना कार्य बहिष्कार किया। उनकी एक यूनियन है, हर जाति समाज का व्यक्ति डॉक्टर सेवा में है, वो वहाँ तक बात उनकी जायज़ है, वो अपनी मांग करें। प्रशासन का काम है समझाइश करके जनता की दुख तकलीफ को देखते हुए डॉक्टरों को हड़ताल से वापस लाएं, ये काम प्रशासन का है। यहाँ तक सब सही चल रहा था। उसके बाद एक समाज विशेष द्वारा पुलिस थाना में जाके ये दबाव बनाना कि डॉक्टर हमारे समाज का है और मंगेश चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ इस बात के साथ कि चाहे किसी भी समाज का व्यक्ति कार्यरत हो, उनकी यूनियन मांग करती है, वहाँ तक प्रशासन का मामले को निपटाना एक कानूनी दायरे में उनका दायित्व है। परंतु किसी समाज विरोध के दबाव में अगर किसी जनप्रतिनिधि को, किसी गरीब को न्याय दिलाने की बात के अंदर अगर इस बात का दबाव बनाया जाता है कि दोबारा जनप्रतिनिधि किसी न्याय के खिलाफ बोले नहीं और उन पर कोई मुकदमा थोपें, तो प्रशासन सावचेत रहे। किसी भी तरीके की दबाव में की गई कार्रवाई जो हमें निष्पक्ष नहीं लगी, तो कल अगर ऐसा होता है तो ये लड़ाई हम हमारे पंचायत समिति के साथ ही मंगेश चौधरी के साथ पूरा पंचायत राज का सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, हम सब, उसकी भी एक जाति है, उसका भी एक समाज है। जो समाज की बात करना चाहते हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, हर व्यक्ति का कोई ना कोई समाज होता है। इसको जातीय रंग दे के नौर का माहौल खराब न करें, कानूनी दायरे में समस्याओं का समाधान करवाएं। अगर दबाव के अंदर प्रशासन कहीं आता है और किसी समाज विशेष के कहने से अगर गलत कार्य करता है तो संघर्ष सड़कों पे होगा। इसके लिए प्रशासन सचेत रहे। आपकी सरकार है प्रधान और आपको सरकार का आंदोलन करना पड़ रहा है। बात सरकार की नहीं है, बात सरकार से पहले मैं जनता द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूँ। जहाँ मुझे ये लगे कि ब्यूरोक्रेट्स कहीं गरीब के साथ अन्याय कर रहे हैं, तो हमारे मुख्यमंत्री जी का भी ये कहना है कि अगर कहीं जनता के साथ अन्याय हो रहा हो तो सड़कों पर संघर्ष करें। उसी भावना के अनुरूप मैंने मेरे जनप्रतिनिधि का धर्म निभाते हुए मेरे क्षेत्र के गरीब परिवार को न्याय दिलाने की मांग के लिए मैं प्रशासन के सामने गया और कानून और संवैधानिक अधिकार के साथ प्रदर्शन किया और कानून और संवैधानिक अधिकार के साथ ही हमने हमारी मांग मनवाने का काम किया। तीन दिनों से ये प्रकरण चल रहा है, लेकिन विधायक जी
प्रक्रिया नहीं है? विधायक जी कहाँ हैं इस बारे में मुझे ध्यान नहीं है। विधायक जी को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए, प्रशासन से बात करनी चाहिए, डॉक्टर से बात करनी चाहिए। क्षेत्र की जनता को इस गर्मी के अंदर इलाज के लिए जो परेशानी हो रही है, ये उनको सॉर्ट आउट करवाना चाहिए। अगर वो नहीं इसमें भाग लेते हैं, नहीं इसमें, धीरे धीरे दबी जुबान से लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों का भी इस जातीय संघर्ष में, चाहे उसके अंदर मैं हूँ, चाहे कोई विधायक जी हों, चाहे पूर्व विधायक हों, किसी ना किसी का हो सकता है पुश बैक भी किसी पे हो। ये जनता दबी जुबान से बात करती है, जबकि मुझे ऐसा लगा नहीं कि कहीं कोई राजनेता भी जातीय रंग देने का काम कर रहा हो। ये जनता की सोच है, वो जैसा मर्जी सोचें। मैं पुनः प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि बगैर दबाव के निष्पक्ष कार्रवाई करें, स्वतंत्र कार्रवाई करें। अगर मामला कहीं सत्यता का पाया जाता है तो प्रशासन स्वतंत्र है अपनी कार्रवाई करने के लिए, दबाव में न करें। आपको नहीं लगता कि लड़ाई है जो न्याय से बढ़कर अब अहम तक पहुंच गई है? जिस तरीके से आज मैंने सुबह देखा है, एक समाज विशेष के लोग डॉक्टरों का समर्थन करते हुए थाने में प्रदर्शन करके बैठे या उन्होंने मांग की, तो उससे ये साबित होता है कि कर्मचारी तो किसी न किसी जाति का होता ही है। फिर जातीय संघर्ष शुरू होगा। ये उस समाज की सोच है। उनको भी मैं निवेदन करता हूँ कि हमने किसी जाति विशेष के खिलाफ कोई बात नहीं की, उनको इस बात से बचना चाहिए। न हमने जाति का पक्ष लिया, न हमने किसी जाति का विरोध किया। हमने न्याय और अन्याय की बात की। डॉक्टरों से कहीं नेग्लिजेंसी रही, किसी गरीब परिवार ने हमें अवगत कराया, तो उसके लिए हमने संघर्ष किया और हमारी बात हम संवैधानिक तरीके से मनाने में प्रशासन से कामयाब रहे। इसके लिए मैं प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपकी यही मंशा रही है कि जो भी परिवार अगर दिए जाए तो दोनों परिवार दायर कर और उसकी जांच की जाए? मैं पुनः प्रशासन से मांग करता हूं कि जो भी परिवाद आता है उस परिवाद को रोजनामचा दर्ज कर निष्पक्ष से जांच करें। जांच में कहीं सत्यता पाई जाती है तो कानून सम्मत कार्रवाई करें। प्रशासन स्वतंत्र है इसके लिए, न कि किसी जाति विशेष के दबाव में कोई कार्रवाई करें। और जहां न्याय किसी दबाव में दब जाए, ऐसा सहन करना हमारे लिए असहनीय होगा। अगर कॉमरेड मंगेश चौधरी के खिलाफ कोई परिवार दायर होता है या मामला दर्ज होता है तो क्या होगा? मैं फिर वही बात दोहराना चाहूँगा, कॉमरेड मंगेश चौधरी के खिलाफ अगर इस आंदोलन को लेके इस भावना के तहत दबाव बनाया जाता है समाज के द्वारा या कर्मचारियों के द्वारा कि पुनः भविष्य में कोई जनप्रतिनिधि हमारे गलत करते के खिलाफ बोले नहीं, तो उनकी गलतफहमी है। अगर मंगेश